नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित आपके अपने श्री राम सेवा परिवार चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको भगवान श्री राम के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जो आपने आज से पहले शायद नहीं सुनी होगी। आप सभी लोग रामायण के बारे में तो भली भांति जानते हैं, साथ ही रामायण की सर्वोच्च मुख्य घटना रावण के द्वारा माता सीता का हरण करना और इसके बाद में राम रावण का युद्ध होना, तत्पश्चात रावण का वध करके प्रभु श्री राम का मर्यादम पुरुषोत्तम रूप को साकार करना, ये सब बातें आप लोगों ने बचपन से सुनी होंगी और आप सभी लोग सहमत होंगे कि ये बातें आप जानते हैं। लेकिन आइए ले चलते हैं आपको कुछ ऐसी गूढ़ बातों की ओर जो शायद आपने नहीं सुनी होगी और आपको आज ये सुनने में बहुत ही रोचक भी लगेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वनवास काल में एक बार भगवान श्री राम माता जानकी जी के साथ में बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा के दौरान माता सीता ने प्रभु श्री राम के 3 विशेष गुण गिनाए और एक पत्नी होने के नाते अपने पति को कर्तव्य पथ पर धर्म संपत्ति शिक्षा या रहस्यपूर्ण सम्मति दी, जो कि बहुत ही रोचक है। चित्रकूट में लगभग 11 वर्ष भगवान राम, लक्ष्मण व जानकी के साथ में बिताए। इस दौरान अनेक ऋषियों मुनियों से उन्होंने भेंट भी करी। इस कड़ी में सरभंग, सुतीक्ष्ण आदि मुनियों ने राक्षसों द्वारा उनके यज्ञों व साधना में विघ्न बाधाओं को बताया और राक्षसों द्वारा मारे गए धर्मपरायण मुनियों के कंकाल आदि भी प्रभु श्री राम को दिखाए। तब प्रभु श्री राम से रक्षा की बात कही गई। मुनिजनों की ऐसी व्यथा से द्रवित होकर भगवान राम ने राक्षसों के विनाश का संकल्प ले लिया। और दोस्तों, जब प्रभु श्री राम ने राक्षसों के अंत का संकल्प लिया, उस समय माता सीता ने बहुत ही मधुर वाणी में उनसे यह कहा, हे आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर भी आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब आप काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब आप इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम यानी कि कामना या इच्छा से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। पहला मिथ्या भाषण, दूसरा पर स्त्री गमन और तीसरा बिना वैर के दूसरों से क्रूरतापूर्ण बर्ताव करना। और इनमें से पहला मिथ्या भाषण है, जिसका मतलब है झूठ बोलना, और आपने कभी भी यह नहीं किया है, ना ही भविष्य में आपके द्वारा झूठ बोलना संभव है, क्योंकि आपके तो इक्ष्वाकु कुल में राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यनिष्ठ हुए हैं। रही बात दूसरा व्यसन, पर स्त्री गमन, धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा न आप में कभी हुई है, न ही आप में कभी होगी। आप अपनी धर्मपत्नी में अनुरक्त रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में जितेंद्रिय हैं, क्योंकि आपके पिताश्री राजा दशरथ भी स्वयं जितेंद्रिय रहे हैं। और अब मैं बात करूं तीसरे व्यसन के बारे में, जो कि है बिना वैर हिंसा करना। दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो ये भयंकर दोष होता है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष अब आपके सामने उपस्थित हो गया है। आगे माता सीता कहती हैं कि हे वीरवर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा करी है। इसी के लिए आप भाई के साथ में धनुष बाण लेकर दंडक वन की ओर प्रस्थित हो रहे हैं। मेरा चित्त इसलिए व्याकुल हो रहा है कि आपका कल्याण कैसे हो। कहीं आप राक्षसों को देखकर धनुष बाण का प्रयोग न कर बैठें। आपका सीधा विरोध उन राक्षसों से नहीं है, और एक क्षत्रिय के पास में अगर शस्त्र हो तो उनके बल और पराक्रम को शस्त्र उद्दीप्त कर देता है। वीरवर, बिना अपराध के किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रिय को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीर वन में संकट में पड़े प्राणियों की रक्षा करे, इतना ही प्रयोजन धनुष बाण लेकर वन में आने का होता है। अन्यथा कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ पर वनवास। अगले कुछ क्षण तक माता जानकी शांत रही। प्रभु श्री राम ने एक शब्द भी नहीं कहा, बड़े ही ध्यान से अपनी भार्या को सुन रहे थे। तत्पश्चात माता जानकी कहती हैं कि शस्त्र के साथ होने पर बुद्धि किस प्रकार विचलित होती है, दूषित होकर अधोगति को प्राप्त करती है। इससे संबंधित कथा का स्मरण मैं आपको कराती हूँ। माता सीता जी आगे कथा प्रसंग को बताते हुए कहती हैं, हे महाबाहो, पूर्व काल की बात है, किसी वन में मृग पक्षी आदि बड़े आनंद से रहा करते थे। वहीं पर एक सत्यवादी पवित्र तपस्वी भी निवास करते थे। उनकी तपस्या में विघ्न डालने हेतु सतीपति इंद्र योद्धा के रूप में वहां पर तलवार लेकर आए
और उन्होंने उनके आश्रम में आकर अपनी तलवार को धरोहर के रूप में रख दिया। अब वे तपस्वी उस खड़ग की रक्षा के लिए सदा उसे अपने ही साथ में रखने लगे। कहीं भी जाते साथ में इंद्र का वह खड़ग ले जाते। पहले तप ही जिनका धन था, देखो वे तो शस्त्र साथ में ढोते हुए धीरे धीरे उनकी बुद्धि में क्रूरता आने लगी और वे तपस्या छोड़कर रौद्र कर्म करने में तत्पर हो गए और उसी तलवार की शक्ति ने उन्हें हिंसक प्रवृत्ति की ओर खींच लिया। उस शस्त्र के सहवास से आगे जाकर उन्हें नरक में जाना पड़ा। अंत में भगवान श्री राम जी से माता जानकी ने कहा, आपको बिना किसी वेर के सीधा ही स्वयं जाकर राक्षसों का वध करने का विचार नहीं करना चाहिए। आपके प्रति स्नेह आदर के कारण मैं आपका कल्याण चाहती हूँ। आपके यश कीर्ति में दाग न लगे, इसीलिए मैं आपको यह सम्मति देती हूँ। कहाँ तो सब प्राणियों पर दया करना रूपी तप है और कहाँ हिंसा में कठोर कर्म है। अतः आपको भी वनवास काल में अहिंसामय धर्म का पालन करना चाहिए। अयोध्या वापस लौटकर पुनः शास्त्र धर्म का अनुष्ठान करिएगा। दोस्तों, माता सीता से इतने गूढ़ और धर्म सम्मत विचार सुनकर प्रभु श्री राम जी ने अपने हृदय में विचार किया कि राक्षसों के विनाश कार्य के संपादन में श्री जानकी जी को ही निमित्त बनाना होगा, जिससे उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी और प्रभु श्री राम का धर्म संगत कार्य भी पूर्ण होगा। और दोस्तों, यही गूढ़ मुख्य कारण था जिस कारण से माता सीता के हृदय में वनवास के दौरान स्वर्ण मृग प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई थी और सीता हरण के माध्यम से राक्षस कुल का विनाश हुआ था। अन्यथा क्या कभी आपने या धर्म ज्ञाताओं ने यह विचार भी किया है कि स्वयं जो सारी इच्छाओं के स्वामी हैं प्रभु श्री राम जी, उनकी स्वामिन है माता जानकी। अतः माता जानकी इच्छाओं से परे है, फिर भला उनके मन में इच्छाओं से परे होते हुए स्वर्ण मृग प्राप्त करने की इच्छा कैसे जागी। यही एक प्रमुख कारण था कि प्रभु श्री राम ने माता जानकी को निमित्त बनाया और प्रभु श्री राम की इच्छा से माता सीता जी के हृदय में स्वर्ण मृग प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और इस प्रकार बिना वेर हिंसा रूपी काम जनित दोष का निवारण हुआ, जिसे माता सीता जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी में देखा था। उम्मीद करते हैं इस गूढ़ रहस्य को जानकर अब आप समझ पाए होंगे कि प्रभु श्री राम ने आखिर रावण का वध क्यों किया था, जबकि स्वयं राम तो वेर और हिंसा से परे हैं। उनका न किसी से वेर है, न उनके हृदय में कभी हिंसा की इच्छा जन्म ले सकती है। फिर भी उन्होंने जो धर्म संगत कार्य किया उसके पीछे माता जानकी के द्वारा चर्चा किए गए ये सम्मत विचार रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की ये गूढ़ रहस्य जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में बड़े ही प्रेम से जय सिया राम जरूर लिखिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त राज हनुमान जी और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।